संपत्ति अर्जित करेंगे और उस संपत्ति उनकी रहेगी नहीं तो फिर अपराध करेंगे क्यों। इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि वो संपत्ति का उपभोग करते हैं, निरंतर रूप से करते हैं, निर्बाध रूप से करते हैं, इसलिए उस पर अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। संपत्ति अर्जित करेंगे और उस संपत्ति उनकी रहेगी नहीं तो फिर अपराध करेंगे क्यों। इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि वो संपत्ति का उपभोग करते हैं, निरंतर रूप से करते हैं, निर्बाध रूप से करते हैं, इसलिए उस पर अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। अनुसंधान का जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, उसके अंतर्गत हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जितने हमारे पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं अनुसंधान की समीक्षा करेंगे और केसेस के डिस्पोजल पे बल रहेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित है उसको एक अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर उनकी गिरफ्तारियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केसेस को भी हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेंगे, क्योंकि शुरू में तो कुछ गिरफ्तारियां हो जाती है लेकिन शेष गिरफ्तारियां काफ़ी लंबे समय तक लंबित रह जाती हैं किसी किसी कांड में, तो उन सभी की समीक्षा की जाएगी और उनमें भी हम लोग स्पीडी ट्रायल वगैरह कराएंगे। साइबर क्राइम्स के प्रति हम लोग पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करते आते। पहले CCSMU हम लोगों ने हर जिले में गठित किया था, अब CCSMU को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया साइबर पुलिस स्टेशंस में। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशंस हो गए, हमारे सृजित हो गए हैं। जबकि आप साउथ इंडिया में भी देखिए, आंध्रा का मैं ऑर्डर देख रहा था, वहाँ हर जिले में पृथक रूप से साइबर पुलिस स्टेशंस नहीं है। तो बिहार उन कुछ राज्यों में से है जहां पे हर जिले में पृथक रूप से नोटिफाई हो गया साइबर पुलिस स्टेशन। उसके लिए ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है और कई जगह उसका डिज़ाइन वगैरह बन रहा है। जल्द ही हम लोग साइबर पुलिस स्टेशन के लिए पृथक भवन का भी निर्माण कर लेंगे। और साइबर पुलिस स्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि DSP रैंक के पदाधिकारी उसके SHO हैं और साइबर थाने को काफ़ी सुदृढ़ किया गया है 2-3 वर्षों में। और देश में हम पहला राज्य है, प्रथम स्थान पर है, जो जितना साइबर फ्रॉड हुआ है उसके जो प्रतिशत बैंक में हम लोगों ने जो रोका है पैसा, जो होल्ड कराया है पैसा, उसमें बिहार इज द टॉप स्टेट, जिसने आई थिंक मानवजीत विल से 35% और सब 35% हम लोग पैसा, यदि 100 रुपया साइबर फ्रॉड हुआ तो 35 रुपया हम लोग बैंकिंग सिस्टम में रोक पाए हैं और जो विक्टिम है उसको उतना पैसा हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट के आदेश से हम लोग मुहैया करा देंगे। इसलिए साइबर क्राइम के प्रति जो सजगता है, सचेतता है बिहार में, वो किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है और तरह तरह के इसमें लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इसको राज्य की पुलिस काफ़ी संजीदगी के साथ लेगा। सर 112 का क्या महसूस कर पा रहे हैं? इनकाउंटर प्रक्रिया भी जरूरी है क्योंकि बड़े अपराध कर्मियों पर नकेल कसना। नहीं, देखिए, इनकाउंटर एक संयोग है। इनकाउंटर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको अपराधी मिल गया और उसको इनकाउंटर एक नैसर्गिक और प्राकृतिक एक घटनाक्रम है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप पे गोली चली तो आप आत्मरक्षा गोली चलाते हैं, मुठभेड़ होता है, आप भी घायल होते, वो भी घायल होते। ऐसा कोई इच्छा शक्ति के अनुसार नहीं कि आपकी इच्छा हुई कहीं इनकाउंटर कर दिए। तो इनकाउंटर एक प्राकृतिक कालक्रम में होता है, ये कोई वेल डिज़ाइंड तरीके से नहीं होता है। इसलिए इनकाउंटर हम लोग भी काफ़ी सारे इनकाउंटर किए हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा उंगली नहीं उठाया किया इनकाउंटर। मुझे याद है कुंदन जी सीतामढ़ी SP थे, हम मोतिहारी SP थे, तो मधुबन थाने पे नक्सलियों का भारी इनकाउंटर दिन के 1 बजे हुआ था। हम लोगों ने इनकाउंटर किया, दर्जनों लोग उसी दिन मारे गए, फिर अगले दिन भी कई लोग मारे गए थे, बहुत गिरफ्तार हुए थे और काफ़ी उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी पूरे स्टेट लेवल पे। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप शराब जो है सभी जगह बड़े माफिया नहीं पकड़े जाते हैं, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी सर? तो जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें जो बैकएंड्स पे भी और फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेज है वो देखा जाएगा कांडों में कि बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गहन समीक्षा की जाएगी कांडों की। और कांडों की समीक्षा मैं 9 साल लगभग CID में रहा हूँ, तो केस की समीक्षा कैसे की जाएगी उसका अनुभव हमें पूर्व से भी प्राप्त है। तो केसेस की समीक्षा वार फुटिंग पे कराएंगे और जो भी IO
इसमें वांटिंग पाए जाएंगे, जो पाए जाएंगे लापरवाह सुस्त पाए जाएंगे, उनको डिसमिसल की कार्रवाई की जाएगी। भारी संख्या में हम लोग रूथलेसली उनको निकाल देंगे पुलिस से। ज्यादा बढ़ रही है क्या, उसको लेकर भी कुछ बिहार पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होते? हमारा मूल अपराध नियंत्रण हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो, और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए, उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर है, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। वो घर में बैठने के लिए नहीं है, जो पहले भी चलता था कि आपको संध्या गश्ती करना है। इवनिंग पेट्रोलिंग मैंडेटरी है, नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है। तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो रात में भी दिखें, दिन में भी दिखें, उनकी विजिबिलिटी अधिक से अधिक हो, ये इंश्योर कराया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, व्हीकल पेट्रोलिंग आदि शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नज़र रहेगी, काफ़ी पैनी नज़र रहेगी। जेंडर बेस्ड वायलेंस से सर कैसे डील आउट करेंगे? आपका एक स्टेटमेंट भी सामने है, डिस्पाइट ऑफ प्रॉपर ट्रेडिंग डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू। नहीं, वी हैव डन एक्सेलेंट वर्क इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको याद होगा कि एक दौर था जिस समय वीडियो वायरल्स, आई थिंक 2017-18 में काफ़ी सारे केसेस हुए थे वीडियो वायरल के। राजगीर में आई रिकॉल की एक बबनी कांड हुआ था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वीडियो क्लिप पे डिटेक्ट करा और उसमें गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था नीलेश जी को, और उसको रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने ट्रायल करा करके सजा भी कराया था। करीब दर्जनों कांड जेंडर बेस्ड वायलेंस के आए थे। वीडियो वायरल वाला एकदम हर सप्ताह में उस समय आ रहा था, तो उस पर हम लोगों ने काबू पाया था। सर, ये पेपर लीक का यहाँ बराबर हो रहा था, इस पर कैसे कंट्रोल कीजिएगा? देखिए, पेपर लीक के संबंध में नियमों को भी आप जानते हैं जो संशोधन हुआ है, नियमों में संशोधन हुआ है, उसमें भी धार लाने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने सारे स्टेट्स हैं, यूपी हो, राजस्थान हो, सभी स्टेट्स ने इसको काफ़ी सीरियसली लेकर के और नियम अधिनियम में भी संशोधन किया है और इसके लिए एक काफ़ी संजीदगी के साथ, काफ़ी सख्ती के साथ किया जा रहा है। जैसे आपने अभी देखा कि कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई। कल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी जहाँ तक हम आप ही लोग मीडिया रिपोर्टिंग से देख पाए हैं कि वो कुछ अफवाहें फैली थी, लेकिन कोई इस तरह का मजबूत आधार अभी तक नहीं मिला है कि उसमें क्वेश्चन लीक हुआ। तो हमारा राज्य ही है जिसमें अभी जो बड़े स्तर पे जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वो भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, कई फेजेज़ में हुआ था, 4 या 5 फेजेज़ में हुआ था। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है स्टेट का। तो ये प्रभावकारी ढंग से, अच्छे ढंग से नए नए इनोवेशंस लाए गए हैं उसमें। जैसा कि अभी आपने देखा कि 3 घंटे पहले कौन सा पेपर खुलेगा वो किसी को जानकारी नहीं है, किसके हाथ में कौन सा पेपर लगेगा। तरह तरह के इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सो दैट हम जो लीक कराने वाला जो गैंग है उससे हम 2 कदम आगे रहें ताकि उनकी मंशा को हम विफल कर सकें।